मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण में पिछले 10 साल से प्रयासरत बबीना का एकमात्र स्कूल मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 8 तक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए कोचिंग की व्यवस्था, वह भी अनुकूल वातावरण में। कम फीस दर पर उच्च शिक्षा, सुसंस्कृति, अनुशासन, खेल, कला, जीके और सफलता पर विशेष जोर। प्रवेश प्रारंभ जल्दी कीजिए। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए और उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। हमारा पता है मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, टुंगी नंबर 1, वन विभाग कार्यालय के सामने, बबीना कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए प्रबंधक मुकेश शर्मा। कॉन्टैक्ट 9889683356। लोकसभा चुनाव 2024। इंडिया गठबंधन से झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य से नवोदय प्लस टाइम्स की खास मुलाकात। आइए देखते हैं ये खास कवरेज। नवोदय प्लस टाइम्स पर भी आपने देखा कि सरल स्वभाव के, बुंदेलखंड के गांधी कहे जाने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो है यहाँ मौजूद है हमारे बीच में। और अभी आपने देखा कि हमारे प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ ने बड़ी सादगी से उनसे जो है सवालात किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लोगों के दिलों में एक सवाल जो है पैदा होता है। वो ये पैदा होता है कि अगर इनके इतिहास उठा के देखा जाए प्रदीप जैन आदित्य जी का, तो ये जो भी परेशान, जो भी पीड़ित, जो भी व्यक्ति जो है अगर रोड पर जो है आंदोलन करते हुए आपको नज़र आ गया तो उसके साथ आप जो है अक्सर धरने पर बैठ जाया करते। तो ये आपकी विशेषता रही है, चाहे वो इंडो गल्फ के मजदूरों का मसला हो, चाहे वो किसी भी जो है कर्मचारियों का या जो है पीड़ित का मसला हो, तो आप हमेशा जब आपने देखा, आपने अपनी गाड़ी रोक के आप उनके साथ रोड पर बैठ गए। और इसी इनकी सरलता को लेके जो है विरोधी जो सरकार है, उन्होंने हमेशा कई जो है आपके ऊपर मुकदमे जो है लाद दिए हैं। ऐसा तो आप सीधे तौर पर उनसे जानते हैं, मंत्री जी से। आप जो है पूर्व मंत्री रहे हैं और उस वक्त भी जो है आपने, जब आप दिल्ली में रहे, उसके बावजूद भी लगातार बुंदेलखंड से आपका जुड़ाव रहा। मंत्री बनने के बावजूद भी आप जो है पैदल लोगों के साथ चल दिए, आप उनकी स्कूटी पे चल दिए, आप उनके साथ स्कूटर पर बैठ लिए। तो देखा जाए तो बड़े सरल स्वभाव के आप व्यक्ति रहे हैं। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, मैं आपको मंत्री जी इसलिए मुखातिब कर रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर शहरा जिसके माथे पे बन जाता है और जो जनता के बीच में रहता है वो राजा ही कहलाता है। और जाहिर सी बात है कि जो मुकदमे आपके ऊपर लगाए गए हैं, कोई क्रिमिनल तो आप है नहीं है, जो भी मुकदमे लगे हैं, किस टाइप के मुकदमे जो है सरकार ने जो है विरोध के रूप में आप पर जो है लादने की कोशिश की है, और उनसे कैसे जो है आप उनको कैसे लेते हैं आप? देखिए, मैं आपकी एक बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। कोई राजा महाराजा इस मुल्क में नहीं है। माँ की कोख से अब राजा का जन्म नहीं होता। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सारे राजाओं के फिर भी बस छीन लिए थे। जी जी, सब आम जनता है। ये तो आपका बड़प्पन है मंत्री जी। बड़प्पन नहीं है, ये सच्चाई है। जी जी, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री जनता के वोट से बनते हैं। जनता राजा है, और जनता जब राजा है तो जो चुनने वाला है वो उसका सेवक है। वो चाहे कोई भी पद पे हो, किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो राजा है। राजा को धूल में मिला दिया जाता और एक गरीब आदमी भी किसी कुर्सी पे पहुंच सकता है। मैं उसका साक्षी हूँ। मेरे पिताजी रेलवे ड्राइवर थे। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, और जनता ने जो जनता राजा थी उसने 3 चुनाव जिताए। दल का भी जनाधान नहीं था तो उन्होंने दिल के आधार पर वोट डाले। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर कोई चुन जाए, कोई मंत्री बन जाए, तो वो उसकी बपौती है। जनता की बपौती रहती। जनता जिसे चाहे, जब चाहे, जो बना दे। जनता जनार्दन होती है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। आज कितना बुरा लगता है कि जब अभी सरकार चुनी नहीं है, आने वाली सरकार के 100 दिन का एजेंडा तैयार होने लगा, 5 साल का कार्यकाल शुरू होने लगा। कौन से नशे में लोग रह के इस तरह की बातें करते हैं? चुनाव है, मैच है,
कभी कोई 6 रन बनाता है, कभी क्लीन बोल्ड होता है। और ये तो जनता जनार्दन की महिमा है, जनता जनार्दन की कृपा है। किसको जिताना है, किसको हराना, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसको इतने ढंग से झूठ प्रचारित करना कि 100 दिन का एजेंडा ये है, 365, ये कहीं ना कहीं आम आदमी को चुभता है। लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं घमंड की पराकाष्ठा है, अहंकार का चरम है। आज मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास है, और जो भी चुन के जाए, चाहे व्यक्ति जाए या सरकार जाए, उसकी नज़र समानता की होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। किसी जाति धर्म विशेष को भी हमें पीछे नहीं रखना है, सबको एक साथ एक नज़र से देख के चलना है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई रोटी की है, सबसे बड़ी लड़ाई काम की है। आज पढ़ा लिखा नौजवान जिसके पिता सालों मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और वो बच्चा जब कोई काम नहीं मिलता तो डिप्रेशन का शिकार होता है, सुसाइड करता है, भागता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकारी पॉलिसी की है। बनी थी उस समय BHEL इंडस्ट्रीज, आम आदमी को काम देने के लिए, बुंदेलखंड के लोगों को विकसित करने के लिए। आज वहाँ पर ऑर्डर आना बंद हो गए। सूती मिल बनी थी, सूती मिल के अंदर प्लॉटिंग होने लगी, एक विवाह घर को सूती मिल की ज़मीन बेच दी। ये कौन सी रणनीति है जिसमें हर आदमी के हाथ में एक कटोरा पकड़ा दिया गया? पढ़ा लिखा नौजवान सिर्फ 2 किलो 3 किलो आटा चावल के लिए घूमता रहे। वो स्वाभिमान से अगर जीना चाहे, उसे काम चाहिए, काम उसे मिलता नहीं है। वो ठेला चला ले, पकौड़ी बना ले, दुकान लगा ले। एक इंजीनियर B.Tech M.Tech क्या कर रहा है? परेशान है, 5,000 की नौकरी नहीं है। और संविदा में जिन ठेकेदार जो सरकार के दलाल हैं वो पूरा ठेका ले लेते और आधा अधूरा वेतन देते, वो भी महीनों में देते। यहाँ तक कि कोरोना के दौर में जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया, उनको भी महीनों का वेतन नहीं मिलता था। वो सफाई कर्मचारी जिनको ग्लव्स मिलना चाहिए, जिनको वर्दी मिलना चाहिए, जिनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए, वो सबसे बड़ा पुजारी है आपके घर का, लेकिन उनको नाले में उतार दिया जाता। उनको सफाई के काम में कोरोना के समय में भी, उस समय हम देखते थे ना उनको मास्क मिलते थे ना कोई कुछ होता था। तो ये जो दोहरी नीति है कि चुनिंदा लोगों को आसन पे बिठा दो, फिर उन्हें राजा कह के महिमा मंडित करो, ये जनादेश बदलने वाला है। जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए लोकतंत्र के अंदर चुनी जाती है, और वही सरकार सच्ची सेवा करती है। आज कांग्रेस की सरकार बनी थी, रोजगार का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, चाहे मनरेगा हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, जो सूचना का अधिकार सांसद और विधायकों को होता था, वो आम आदमी को है। आम आदमी की सरकार चाहिए, और आम आदमी आज बुंदेलखंड का परेशान है। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन आम आदमी सुसाइड नहीं करता हो, डिप्रेशन का शिकार नहीं होता हो। पूरे बुंदेलखंड के अंदर 100 लोगों को भी रोजगार इस सरकार ने नहीं दिया। हर दिन एक जुमला चलता है, काम मिलेगा। पहले इंडस्ट्रियल एरिया का ग्रोथ सेंटर के नाम पे बात होती थी, फिर बात होती थी कि हम डिफेंस कॉरिडोर में देंगे, अब बीडा के नाम पर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस के नाम पर। अरे आप काम नहीं दे रहे तो मत दो, लेकिन किसी के जख्मों पर नमक मत डालो, मत कुरे दो। वो नौजवान जो हताश है, परेशान है, निराश है, उसके लिए जो रोजगार दफ्तर है वो उसको रोजगार नहीं दे रहे। और तो और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन पर आप मुकदमा लगा देते। इतने मुकदमे तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में नहीं लगे। संत रविदास पूरी दुनिया के संत थे, किसी जाति विशेष के संत नहीं थे। फिर उसमें क्या आपत्ति थी प्रशासन की कि हम जैसे, चलो हमें मुकदमा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो हमारे अहिरवार भाई हैं उन पर मुकदमे क्यों लगे? लगा दिए और आज भी नहीं हटाए। प्रदर्शन करते हैं वकील, महीनों तक प्रदर्शन हुआ, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी। आज क्या कारण है? बिजली, हम क्या कहने गए थे? हम ये कहने नहीं गए थे कि मेरे घर पे बिजली आ जाए।
मैंने जनता के, चूँकि मेरी जिम्मेदारी है, बिजली मांगने गए तो उस पर 40 लाख का जुर्माना लगा दिया। वो तो झांसी की जनता महान है, कोई 20 रुपये ठेले वाला दे रहा था, कोई सब्जी वाला 10 रुपये दे रहा था, कोई 100 रुपये दे रहा था, कोई 500 रुपये दे रहा था। महीनों तक आंदोलन लोगों ने किए और वो केस भी न्याय के मंदिर से बरी हुए। पारीछा पे हम सिर्फ बिजली की बात करने गए थे कि हमें धूल धक्कड़ मिलती है, लेकिन हमारी बिजली यहाँ हमें नहीं मिलती, उसमें भी मुकदमा लगा दिया। अगर हम गरीब लोगों के मकान टूट रहे उसकी बात करने गए, उसमें भी मुकदमा लगा दिया। 15,000 से ज़्यादा लोग जो 30-40 साल से रह रहे, जिनके ऊपर सरकार ने रोड भी बनवाई, बिजली भी डाली, टेलीफोन की लाइन है, हाउस टैक्स लेते, वाटर टैक्स लेते, आज उनके सामने बुलडोज़र खड़ा कर दिया था। नया मास्टर प्लान प्रदेश सरकार देती नहीं, सारे जनप्रतिनिधि रोज़ अपनी फ़ोटो छपवाते हैं कि मुख्यमंत्री से बात हो गई। वहाँ कम से कम सैकड़ों लोग बीमार हो गए, कम से कम 3 से 4 लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, क्योंकि वो मसला तलवार की तरह लटका है। तो आज जनता ये चाहती है कि तलवारें उसके सीने पे नहीं रखी जाएं, वो खुले मन से मतदान करना चाहती है। आज जनता चाहती है कि हमें बेसिक सुविधाएं तो मिलें। आज भी झांसी के 40% क्षेत्र में पीने का पानी नहीं मिल रहा, बिजली चली जाती तो महीनों नहीं आती। आज अगर हम देखें यहाँ पे खजराहा, खुर्द, बुजुर्ग और बैदौरा फीडर ख़राब है, तड़प रहे हैं वहाँ के किसान, 7 दिन से लाइट नहीं है। मतलब जनता के आप सेवक बन के आपने काम किया तो इनाम में आपको मुकदमे मिले, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, शासन से और सरकार से? देखिए, मुकदमे लगना हमेशा से लगते रहे, अंग्रेज़ों के शासनकाल में लोगों के ऊपर लगे, वर्तमान समय में भी मुकदमे लग रहे हैं। मुकदमों की समस्या नहीं है हम पे, चाहे इतने मुकदमे लगे, हम अधिवक्ता हैं। मुकदमे चूँकि वो कोई आपराधिक नहीं है और लगते हैं, हट जाते हैं, चलते हैं, उससे समस्या नहीं है। मूल समस्या है कि जनता पर मुकदमे नहीं लगना चाहिए और जन आवाज़ के ऊपर लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर दिल्ली के अंदर जब अन्नदाता निकलता है, 144 लगी, उस समय कीले गाड़ दिए जाते, सीमेंट की दीवार बनी जाती, डंपरों से मिट्टी डाल दी जाती। अवरोध कौन पैदा कर रहा? जनता कर रही है, सरकार कर रही। जो स्थिति वहाँ है वही स्थिति पूरे देश में है। और आज जनता ये चाहती है, चाहे जितने मुकदमे हो, चाहे जो हो, लेकिन वो आज़ादी की सांस लें, लेकिन वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आपने साहब देखा कि प्रदीप जनादित्य जी ने बड़ी सरलता से अपनी बात को रखा, क्योंकि वो जाने जाते हैं। मैं अपने आप को मैं दुरुस्त करना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ, ये सच्चाई है, ये उनका स्वभाव है। और इस सरल नेचर से उन्होंने जो हमेशा बुंदेलखंड के लोगों की सेवा की है, किसी भी तरह का मुद्दा हो, आप हमेशा आगे आए हैं। अब ये तय करना है यहाँ की जनता को कि इनका जो सरल स्वभाव है, इनका जो लोगों से लगाव है, मंत्री होने के बावजूद भी बुंदेलखंड से ये इस माटी के प्रति जो इनकी वफादारी है, वो अब जो है यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा और जनता को अब जवाब देने की आवश्यकता है। आप बने रहिएगा नवोदय प्लस टाइम के साथ और देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स। धन्यवाद।